तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बैन के घर पर बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो सभी ड्रैगन्स मिलकर बैन पर अटैक करते हैं। सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं बैन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 16 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्वेन के घर को देखते हैं, जहाँ पर ग्वेन की मॉम खाना बनाने के लिए सारा सामान और एक अंडा निकाल कर रख लेती है। तभी वहाँ ग्वेन आती है और वो बोलती है कि मुझे केविन से मिलने जाना है, क्या मैं आपकी कार ले जाऊं? तो ग्वेन की मॉम कहती है ठीक है, ले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो अंडा फूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन कार से जा रही होती है। तभी वो देखती है कि बैन और केविन आपस में लड़ रहे होते हैं और केविन बैन पर बॉम्ब शूट करता है, जिससे बैन गिर जाता है। उसी वक्त ग्वेन उन दोनों को रोकती है और पूछती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो बैन कहता है हम लड़ नहीं रहे बल्कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी केविन बोलता है हाँ बिल्कुल, इसी तरह बैन अपने नए एलियंस की पावर्स को यूज करना सीखेगा। फिर ग्वेन बोलती है लड़ाई का तो तुम दोनों को बहाना चाहिए। इसके बाद केविन बैन से कहता है अब तुम कौन सा एलियन बनना चाहते हो? तो बैन कहता है अभी नहीं। तभी केविन बोलता है क्यों, डर गए? तो बैन कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं अल्टीमेटिक्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ग्वेन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो ग्वेन को बताती है कि जल्दी आओ, मैंने अभी एक ड्रैगन को देखा है और वो दीवार तोड़कर बाहर भाग गया है। तो ग्वेन कहती है हम आ रहे हैं। फिर वो तीनों कार से जा रहे होते हैं। तभी बैन को वो ड्रैगन दिखता है, तो केविन उस ड्रैगन का पीछा करने लगता है और बैन अपने एक न्यू एलियन ज्यूरिक में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और केविन की कार के ब्रेक को तोड़ देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। तभी केविन ज्यूरिक को पकड़कर पीछे फेंक देता है, जिससे बैन ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर केविन कार को एब्जॉर्ब करता है और कार को तोड़कर अपने पैरों से कार को रोक देता है। इसके बाद बैन कहता है कि अब तुम समझे मुझे नए एलियंस क्यों पसंद नहीं है। इसके बाद बैन, ग्वेन और केविन ग्वेन के घर पर होते हैं, जहाँ ग्वेन की मॉम बताती है कि वो ड्रैगन अचानक आया और दीवार तोड़कर भाग गया। तो केविन पूछता है लेकिन वो आया कहाँ से? तो ग्वेन बैन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एलियन है जिसकी हेल्प से हमें पता लग जाए कि वो ड्रैगन कहाँ से आया है? तो बैन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और टाइम को पीछे करके देखता है, तो उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन उस अंडे से निकला है। फिर वो टाइम को और पीछे करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अंडा तो डॉक्टर एनिमो के फार्म से आया है। इसके बाद हम डॉक्टर एनिमो को देखते हैं, जो अपने फार्म के लिए एड की शूटिंग कर रहा होता है। फिर वो फार्म से होता हुआ सीक्रेट डोर से अपनी लैब में चला जाता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन एनिमो से बोलता है कि यहाँ बहुत अंधेरा है। तो वो कहता है बस कुछ देर और फिर तुम बाहर जाओगे। अगले सीन में हम केविन की कार को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन के सामने होती है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। फिर बैन पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि बाहर एक ड्रैगन घूम रहा है। तो वो ऑफिसर कहता है मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखता हूँ। तो वो तीनों कहते हैं कि रिपोर्ट नहीं, आपको हमारे साथ एनिमो फार्म चलना होगा। तभी ऑफिसर कहता है कि क्या तुम जानते भी हो एनिमो कौन है? तो बैन बोलता है वो एक पागल साइंटिस्ट है जो जेल में है। तो ऑफिसर बोलता है ऐसा नहीं है, उसकी सजा माफ हो गई है। और वो ऑफिसर बताता है कि कुछ दिनों में स्टील फैक्ट्री रीओपन हो रही है, इसलिए तुम ये ड्रैगन की अफवाह मत फैलाओ। फिर ग्वेन कहती है कि हमने उस ड्रैगन को डॉक्टर एनिमो के अंडे से बाहर निकलते हुए देखा है। तभी बैन बोलता है मैं क्लॉकवर्क बना और मैंने पास में जाकर उस ड्रैगन को देखा है। तो वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? अगर नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। तभी बैन बोलता है अरे मुझे याद आ गया। तो केविन कहता है क्या याद आ गया? तो बैन कहता है वैसे ही कुछ अंडे मेरे घर पर भी हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों बैन के घर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स ने आतंक मचा रखा होता है। तभी बैन सॉन्गफायर में ट्रांसफॉर्म होता है और उसी वक्त वो सभी ड्रैगन्स बैन पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर केविन उन्हें बैन पर से हटाने लगता है। तभी ग्वेन उन ड्रैगन्स पर मैना ब्लास्ट करती है, जिससे केविन और वो ड्रैगन्स दूर गिर जाते हैं। इसके बाद केविन और ग्वेन मिलकर उन सभी ड्रैगन्स को एक रूम में लॉक कर देते हैं। फिर ग्वेन बोलती है कि अब तो उस ऑफिसर को हमारी बात माननी होगी। तो बैन कहता है अब हमें उस ऑफिसर की हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं कुछ करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंगसौर, ग्वेन और केविन गेट तोड़कर डॉक्टर एनिमो के फार्म पर पहुंच जाते हैं, जहां बैन कहता है ये जगह बाहर से तो बड़ी लग रही थी, लेकिन ये तो बहुत छोटी है।
तभी केविन उस सीक्रेट डोर को ढूंढ लेता है और पंच मारकर तोड़ देता है। तो ग्वेन उसे बोलती है, बहुत अच्छे केविन। फिर वो तीनों लैब में चले जाते हैं। तभी ग्वेन एनिमो के कंप्यूटर को चेक करती है और बताती है कि डॉक्टर एनिमो वेदर बलून एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा था। तो केविन पूछता है, लेकिन क्यों? फिर ग्वेन कहती है, तुम्हें याद है ना कि उन ड्रैगन्स ने सोमफायर पर अटैक किया था क्योंकि सोमफायर हीट प्रोड्यूस कर रहा था। अगर एनिमो ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने वाला एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो, बल्कि इसलिए कि वो एक्सपेरिमेंट नाकाम हो, क्योंकि ये उसके ड्रैगन्स के लिए अच्छा है। फिर ग्वेन कहती है कि कल सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू हो उससे पहले हमें डॉक्टर एनिमो को रोकना होगा। इसके बाद हम डॉक्टर एनिमो को देखते हैं जो उस एक्सपेरिमेंट को उड़ाने के लिए मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है। तभी वहां पर केविन की कार से बैन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं, लेकिन केविन की कार की स्पीड बहुत स्लो होती है। तो बैन फास्टैग में ट्रांसफॉर्म होता है और तभी डॉक्टर एनिमो मिसाइल शूट कर देता है। फिर फास्टैग अपनी फुल स्पीड पर दौड़ता है और उस मिसाइल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिसाइल निकल जाती है और उस बलून एक्सपेरिमेंट को ब्लास्ट कर देती है। फिर हम उस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट को देखते हैं जो बोलते हैं कि अब हमें इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करने में महीनों लग जाएंगे और इतने में क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। अगले सीन में हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उसी स्टील फैक्ट्री पर नए ओनर्स का वेलकम कर रहा होता है। तभी वहां पर केविन की कार आती है और बैन, ग्वेन और केविन बाहर निकलते हैं। फिर ग्वेन कहती है, क्या आपने उस एक्सपेरिमेंट ब्लास्ट के बारे में नहीं सुना? तो वो ऑफिसर बोलता है, वो सब SBI वाले देख लेंगे और अब तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा। फिर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सभी ओनर्स फैक्ट्री से बाहर भाग रहे हैं। तो वो तीनों फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। तभी बैन विक्चिल में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी ड्रैगन्स को फ्रीज कर देता है। इसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो की लैब दिखती है जहाँ पर एनिमो देखता है कि बैन ने सभी ड्रैगन्स को फ्रीज कर दिया है। तभी एनिमो कंप्यूटर से उस अंडे बनाने वाली मशीन से अंडों की ताकत बढ़ा देता है। उसी वक्त एक ड्रैगन एनिमो से बोलता है कि मेरा भी कोई नाम होना चाहिए। तो एनिमो कहता है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तभी वो टीवी में देखता है कि केविन उसके फार्म का गेट तोड़ रहा होता है। फिर केविन गेट तोड़ देता है और वो तीनों अंदर आ जाते हैं। तो डॉक्टर एनिमो उन पर अंडे फेंकता है जिनसे कई सारे ड्रैगन्स निकलते हैं। तो केविन और ग्वेन उन्हें मारने लगते हैं। तभी बैन फिर से ज्यूरिक में ट्रांसफॉर्म होता है और डॉक्टर एनिमो की अंडे बनाने वाली मशीन को तोड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर एनिमो फार्म की छत को खोल देता है जिससे सभी ड्रैगन्स बाहर भाग जाते हैं। तभी केविन एनिमो को पकड़कर पूछता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो वो बोलता है, मैं नहीं बताऊंगा। उसी वक्त ग्वेन वहां पर आती है और डॉक्टर एनिमो पर एक जोरदार मैना ब्लास्ट करती है जिससे एनिमो के पीछे की दीवार टूट जाती है, जिससे एनिमो बहुत डर जाता है और फिर बताता है कि अगर तुम रेस की पोलैरिटी को चेंज कर दो तो वो सभी ड्रैगन्स ठीक हो जाएंगे। तभी बैन कहता है, सॉरी ग्वेन, ज्यूरिक ने उस मशीन को तोड़ दिया। तो डॉक्टर एनिमो हंसने लगता है। फिर ग्वेन बैन से बोलती है कि अगर ज्यूरिक तोड़ सकता है तो वो उस मशीन को ठीक भी कर सकता है। इसके बाद बैन ज्यूरिक में ट्रांसफॉर्म होता है और उस मशीन को ठीक करने लगता है। उसी वक्त डॉक्टर एनिमो वहां से भागने वाला होता है। तभी केविन उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में हम फैक्ट्री के ड्रैगन्स को देखते हैं जो फ्री हो जाते हैं। तभी उन पर रेस पड़ती है जिससे वो ठीक हो जाते हैं। फिर हमें जेट्रे दिखता है जो उस मशीन से सभी ड्रैगन्स पर रेस डाल रहा होता है। उसी वक्त केविन ग्वेन से पूछता है कि अगर इस मशीन से ये ड्रैगन ठीक हो रहे हैं तो ये सभी ड्रैगन्स किस चीज में इवॉल्व हो रहे हैं? तो ग्वेन बोलती है, उसी चीज में जिसमें वो पहले थे। तभी हम देखते हैं कि वो सभी ड्रैगन्स और कुछ नहीं बल्कि मुर्गियों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि जेट्रे जब सभी ड्रैगन्स पर रेस शूट कर रहा होता है तभी वो रेस उस ऑफिसर पर भी गिर जाती है जिससे वो ऑफिसर बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।